जितने भी मेरे हिंदुवादी संगठन हैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं। उसी के साथ साथ हमारे जितने भी आप पत्रकार बंधु आए सभी का बिल्कुल हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आभार कि आप अपना अनमोल समय निकाल के आए जिससे हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके, क्योंकि पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है कि हमारी हर बात हर घर तक और हर व्यक्ति तक पहुंचती है। ठीक है भाई साहब, जैसे हर वर्ष हम रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भगवा रैली आयोजित करते हैं, सभी संगठन, कोई इसके अंदर एक व्यक्ति विशेष या किसी का नहीं होता, सभी जितने भी हमारे सनातनी संगठन हैं इनको एकत्रित होकर हम शोभा यात्रा आयोजित करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में कल जो यात्रा है इसलिए आज इस सूचना देने के लिए आप सबको बुलाया गया था। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर राम जी के आदर्श पर चलें, हनुमान जी के आदर्शों पर चलें। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि कृण्वन्तो विश्वार्यम, ये पूरा विश्व है, इसको हम आर्य बनाएं और पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुम्बकम कहा गया है, किसी में नहीं है, वेद में जरूर है कि ये पूरी धरा हमारी जो है परिवार है, तो इस परिवार को हम एक करके चलें, सबको एकत्रित करके चलें। कितने लगभग बाइक्स की ये रैली रहेगी? बाइक्स की संख्या पिछले वर्ष जो थी वो 2500 थी। 2500 बाइकें थी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सभी चैनलों के अभी जैसे जो पत्रकार बंधु हैं उन्हीं से पता लगा, LIU की रिपोर्ट थी और बाकी हमारे खुद व्यक्तिगत जो भी निजी थे उन्होंने तो काफ़ी बताया, लेकिन हम फिर भी 2500 मान रहे थे। और इस प्रकार इस बार हमने कुछ तय नहीं किया। कारण क्या है ना, देखिए हर कोई राम भक्त है, हर कोई हनुमान जी में श्रद्धा रखता है, तो हमारी कोई राजनीतिक रैली नहीं है कि हम उसमें कोई टारगेट रखें। हम इतने, मैं कहता हूँ जितने भी आए वो एक भी लाख के बराबर है, वो सब राम भक्त हैं, तो इस बार कोई निर्धारित नहीं है। हाँ ये है कि हमारा प्रयास ये है कि हमारी जो बात है हर राम भक्त तक पहुँचे। उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? आपके संगठन, आपने कहा सबको एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के संगठन सबको एकत्र करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए देखिए सर्वप्रथम तो आप देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये रामनवमी की शोभा यात्रा का हमारा पैम्फलेट है। इसके अंदर किसी भी एक सिंगल संगठन का नाम नहीं है। ये नहीं है कि अगर मैं कन्वेंसिंग कर रहा हूँ तो वो गौरक्षा दल कर रहा है, या विनय भाई गाड़ी का प्रबंध कर रहे हैं, या हमारे भारद्वाज जी संजय भाई, या हिंदू रक्षा दल। तो सर्वप्रथम तो ये समस्त हिंदूवादी संगठन है, ठीक है। एकत्रित करने के लिए सर्वप्रथम होता है अपनी मैक को त्यागना। तो यहाँ जितने संगठन सबने अपनी मैक त्यागी हुई है, यहाँ जितने भी बैठे हैं सब राम भक्त हैं। हमें किसी भी ये नहीं है कि हमारा नाम होना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है कि राम का काम होना चाहिए, हनुमान जी का काम होना चाहिए, सबके उनके जितने भी उनके बताए गए मार्ग हैं उन पे हमें चलना है। तो एकत्रित करने का यही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि यदि मैं अपने संगठन से करता तो क्या पता दूसरा सोचता कि या नहीं, क्योंकि हर संगठन अपने अपने महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम गाय बचा रहे हैं, कोई हमारी बहन बेटी बचा रहे हैं, कोई क्या कहते हैं अपना लैंड जिहाद से लड़ रहा है। कुल मिला के सब राम भक्त हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। तो समस्त हिंदुवादी संगठन में सभी लोग आ जाते हैं, उसमें सारे राम भक्त भी जाते हैं और हमारी पूरी जनता भी है। राजनीतिक दलों का क्या योगदान रहेगा? राजनीतिक दलों से किसी प्रकार का योगदान लिया ही नहीं गया है। मीन्स उनको इन्विटेशन दिया गया? देखिए ऐसा है, इन्विटेशन सबको है जी, सबको इन्विटेट, जो राम का है वो सबका है, क्योंकि कोई पार्टी तो राजनीतिक पार्टी थोड़ी ना कि हमें कोई किसी प्रकार। विराट भाई, आपने बाइक रैली कोई क्यों चुना है? कोई और कार्यक्रम भी तो हो सकता था। कार्यक्रम पूरे वर्ष होते हैं, कार्यक्रम हर प्रकार के होते हैं, गोष्ठियाँ की जाती हैं और प्रयास रहता है प्रसाद लंगर का वितरण किया जाए, और बड़े से बड़े हम लोग बौद्धिक भी रखते हैं, जो भी हमसे होता करते हैं उसी के अनुरूप एक रैली भी है, शोभा यात्रा भी। क्या रूट रहेगा? रूट रहेगा इसका, हम लोग ट्रैजिक कैंप फुटबॉल मैदान से प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने के बाद शहर के मुख्य मार्गों को छूते हुए, और जो हम ये पूर्ण होगी, समाप्त नहीं कहूँगा, पूर्ण ये गांधी मार्ग में होगी। तो इसके लिए जो यातायाती नियम है उनका क्या पालन किया जाएगा? पालन, ये बिल्कुल पालन हर वर्ष किया जाता है, कोई ऐसा नहीं होता। महायज्ञ के बारे में? महायज्ञ के बारे में सर्वप्रथम देखिए ऐसा है, जैसा मैंने अभी कहा कि हम लोग इसको इस रैली को सनातन के तौर पे चला रहे हैं, राजनीतिक नहीं है। तो मंच लगाते तो फिर उसमें फिर वैसी दूसरी बात होती है, इसलिए हमने महायज्ञ रखा है, क्योंकि यज्ञ में सबकी श्रद्धा है। तो वहाँ पे यज्ञ चल रहा होगा, यज्ञ में आते रहेंगे, आहुति पड़ती रहेंगी, और जब पूर्णाहुति होगी तो पूर्णाहुति तक जब तक हमारे सनातनी भाई एकत्रित होंगे, कोई भाषणबाजी नहीं होगी वहाँ पे, किसी प्रकार का कोई मंच को लेकर झगड़ा नहीं होगा, कोई माइक को लेकर झगड़ा नहीं होगा। आइए यज्ञ में बैठिए, आप एक हिंदू बन के आए, एक सनातनी बन के आए, एक राम भक्त बन के आए, एक हनुमान भक्त बन के आए, यज्ञ में बैठिए, क्योंकि वेद में भी क्या गया, यज्ञ श्रेष्ठम कर्म। हमारे जितने भी ये महाभक्त, जितने भी हमारे परमात्मा, हमारे भगवान हुए, हमारे आराध्य हुए, ये यज्ञ को महत्वपूर्ण भूमिका देते थे। तो यज्ञ में बैठिए, एक राम भक्त बन के आइए, अपना आपस में किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का मन से, किसी प्रकार का ईर्ष्या कुछ नहीं रखना। उस दिन सिर्फ राम के नाम की ध्वनि आपके मन में होनी चाहिए। यज्ञ में बैठिए और यज्ञ पूर्ण होने के बाद शोभा यात्रा प्रारंभ की जाएगी। भदौरिया जी, आप कुछ कहेंगे? जी देखिए, विगत वर्षों से
ये हम मुख्य रूप से 5 संगठन हैं, हिंदू युवानी, गौरक्षा दल, योगी सेना और वंदे मातरम ग्रुप और हिंदू रक्षा दल। तो ये 2 वर्ष पूर्व हम लोगों ने इसी प्रकार से जो आयोजन इस बार हो रहा है, हमने 2 वर्ष पूर्व हम भव्य रैली शोभा यात्रा कर चुके हैं, जिसमें पिछले वर्ष की जो शोभा यात्रा निकली थी वो उसका 11 किलोमीटर का रूट था। शायद ऐसा कहा गया है कि उत्तराखंड में हिंदुवानी संगठनों द्वारा निकाली गई सबसे बड़ी रैली थी। तो हम आशा करते हैं कि इस बार हम सभी लोग मिलकर कर फिर यह प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पिछली वर्ष की तुलना ये हमारी रैली और भव्य हो। इसमें सभी लोगों को निमंत्रण है, चाहे वो कोई किसी राजनीतिक दल से है, कोई किसी विचारधारा से है, लेकिन हमारी रैली में जो भी आएगा वो सिर्फ सनातनी है, चाहे वो पक्ष से हो, विपक्ष से हो, चाहे अन्य किसी संगठन से हो। हम जिसका नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रयास है ये सभी हिंदुवादी संगठनों के द्वारा किया गया प्रयास है। और लेकिन हाँ, हमने नाम ले लिया है अपना कि, लेकिन मुख्य भूमिका हम 5 संगठन इसमें निभा रहे हैं। परमिशन की बात करें, क्या परमिशन वगैरह? परमिशन ले ली गई है, परमिशन मिल चुकी है। एक बहुत बढ़िया सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से हिंदुवादी संगठन काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई वरिष्ठ आदमी नहीं मिला क्योंकि झंडा लगाने में भी दिक्कत आ रही थी। क्या कुछ कहना कि अगर कोई अड़चने आती है तो प्रशासन के साथ निपटा जाएगा? देखिए, ऐसा है, हम जो भी कार्य करते हैं नियम अनुसार कार्य करते हैं, कानून की मर्यादा में कार्य करते हैं। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। सारे ये जो जितने संगठन बैठे हैं सब रजिस्टर्ड संगठन है, बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और अभी तो ऐसी कोई परेशानी आई नहीं है। जब ऐसे कोई समस्या आएगी तो मुझे लगता है आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि झंडा लगाने में दिक्कत आती है, जबकि झंडा हिंदू समाज का है, उसे लगाने में दिक्कत आती है। मेरे पास प्रमाण है जी, उसका प्रमाण है। अभी अभी रामनवमी के दिन शायद ऐसी नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए दीपक जी, ऐसा है, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा, ये सबसे पहले जो इंदिरा चौक पे ध्वज लगने की बात हुई तो मैं था और छोटा भाई राधे, हम लोग गए थे। हम कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करते कि आप गए पहले गए कोई गया। देखिए, सनातन का ध्वज है तो कोई भी लगा रहा है, वो हमारा ध्वज है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, लगा किया है। परंतु उसके साथ साथ अगले दिन भी लगाना तो प्रशासन को साथ में लेकर उनको अगर विश्वास में लेकर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें मैं समझता नहीं हूँ इसमें कोई गलती है। अगर प्रशासन में किसी प्रकार का कोई तर्क ऐसा दे रहा है जो कुतर्क है तो हम उस पर रोडों पे उतरें, क्योंकि हर जितने, जैसे अभी बड़े भाई विनय भदौरिया जी कह रहे थे, जितने भी सब कह रहे थे कि प्रशासन और शासन सबको साथ लेके ही एक धारा में साथ चल के ही कोई कार्य हो सकता है। विरोधाभास वहां होता है कि बिल्कुल ही अति हो जाए। ठीक है, तो जो भी जिन्होंने लगाया, जो भी किया, प्रशासन को मैं समझता हूँ एक बार कॉन्फिडेंस में लेकर ये कार्य करना चाहिए था। अगले दिन में प्रशासन के बताने का वही मेरा कहना था। इस तरह से कहीं ना कहीं जो है हिंदू के जो कार्यकर्ता हैं वो खेमे में थे, इसलिए ये दिक्कत आई। अगर वो सब एक संगठित होते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। जी, मेरी विचारधारा ये रहती है सबको एकत्रित करके एक मंच पे अपना आपसी। क्या कारण है जो एक मंच में नहीं आ पा? नहीं, सब एक मंच पे है भाई सर, सारे मुख्य संगठन, जैसे बड़े भाई विनय भदौरिया जी कह रहे थे, सब एक मंच पे आपको दिख ही रहा है। जी, मैंने तो उसमें ऐसे फेस देखे जिनको मैं जानता भी नहीं, शायद मैं पैदा भी यहाँ हूँ, एक फेस को पहचानता, लेकिन जो झंडा लगाने वाले थे वो ऐसे थे जिनको हम जानते भी नहीं। मैं कह रहा हूँ ना सर, देखिए ऐसा है, आप किसी की किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं कि कौन कितना कार्य कर रहा है। जैसे मुझे इतने वर्ष हो गए, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग पर्दे के पीछे से करते हैं, कुछ लोग पर्दे के सामने से करते हैं। हमारा ये मानना है कि जितने भी आप जैसे आप देखिए, जैसे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ जाता हुआ एक पत्रकार वहाँ वीडियो बना रहा था, उसको वीडियो बनाने से भी रोक रहे थे। आप भैया, अगर आप सही काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को आगे लाने का काम करें तो दीपक जी, अब इसका उत्तर मैं अभी सभी वरिष्ठ पत्रकारों को बड़े एक तर्क में दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी आप सम्मानित हैं, आप आए, आप हमसे जिस प्रकार से आप प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तर दिया जा रहा है ना, एक तरीका है आपका भी और हमारा भी। जब आप तरीके से कोई भी कार्य नहीं करेंगे वो खराब ही होना है। हम लोग भी ध्वज लगाते हैं, हम भी वितरित करते हैं, हम भी शोभा यात्राएं निकालते हैं, हम भी गाय का रेस्क्यू करते हैं, हम भी बहन बेटियां बजाते हैं, हम भी बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे कार्य करते हैं, परंतु प्रशासन में हमारा साथ देता है। आपने 2 बार देखा और रुद्रपुर में 2 बार किस प्रकार से कांड हुआ और पूरा हमारे ऊपर प्रशासन महकमा जो था पूरा विश्वास किए हुआ था और उसका प्रत्युत्तर भी मिला कि यार शासन प्रशासन हमसे जुड़ा हुआ है। तो हम देखिए, शासन प्रशासन से युद्ध तब किया जाए कि जब वो हमारी बात ना सुन रहा हो। अब जबरदस्ती किसी प्रकार से किसी बात का विरोधाभास करना, तो उसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं तो अभी जैसे कह रहे थे ना, सारे ही मुख्य संगठन एक ही धारा में बह रहे हैं और पिछले विगत 2 वर्षों से हम लोग निकाल रहे हैं। और ये बात अच्छी रही है कि जब हमने निकाला है तो हमारे तक कोई ना कोई संगठन जुड़ा है, टूटा नहीं है। निस्वार्थ भाव से सब जुड़ते हैं। अब जिसका किसी का कोई दम्भ है, स्वार्थ है, तो उसकी तो कोई पूर्ति नहीं कर पाया। राम जी से भी तो क्या युद्ध था, कोई राम जी से कोई क्या किसी प्रकार व्यक्तिगत युद्ध तो नहीं था, उनकी नीयत खराब हुई, उन्होंने किया, उसके बाद क्या हुआ, गलत करोगे तो झेलना भी पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि सबको एक मंच पे आके कार्य करना चाहिए और ये भी शोभा यात्रा इसी का प्रमाण है कि समस्त हिंदू संगठन कोई एक नहीं।